बिहार में बीजेपी को खदेड़ने वाले नीतीश कुमार अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इसी के साथ भाजपा को आए दिन मुंह की खानी पड़ रही है और अब भारी हंगामे के बीच नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार ने 160 विधायकों के समर्थन में विश्वास मत हासिल किया, जहां 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले बिहारी बाबू नीतीश कुमार ने तेजस्वी संघ विधानसभा में बहुमत हासिल कर बीजेपी को फिर मुंह चढ़ा दिया। 15 दिन के बाद यानी 24 अगस्त को नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और बिहार की 241 सदस्यों वाली विधानसभा में 160 विधायकों का समर्थन हासिल किया। आपको बता दें, सरकार के समर्थन में 165 विधायक हैं, लेकिन 4 एमएलए गैर हाजिर रहे और डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने वोट नहीं डाला। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर बहुमत का बहिष्कार किया, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि नीतीश तेजस्वी के पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विधानसभा में विश्वास मत पर बहस के दौरान ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के विधायक अख्तरुल हसन ने नीतीश का समर्थन किया। एआईएमएम के कुल 5 विधायक थे, जिनमें से 4 पहले ही आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, बुधवार के दिन बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इसके पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को किसने वोट दिया और किसने नहीं, क्योंकि आज विधानसभा में वोटिंग और तकरार के बाद भाजपा ने बायकॉट किया। वहीं विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने को लेकर सत्ता पक्ष और भाजपा में तकरार जमकर हो गई। इस दौरान संसदीय कार्यक्षेत्र मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी से कहा कि सदस्यों की संख्या गिन लीजिए। सत्ता पक्ष की इस मांग पर भाजपा के तारकिशोर प्रसाद का कहना था कि हम तो वोटिंग की मांग ही नहीं कर रहे, फिर गिनती आखिर क्यों। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने काउंटिंग का निर्देश जरूर दिया। इसके विरोध में भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 3 घंटे की बहस में 11 विधायकों ने हिस्सा लिया। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर करीबन 3 घंटे चर्चा हुई, जिसमें जेडीयू से 2, भाजपा से 2, आरजेडी, एआईएमएम, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, हम और माले के 1-1 विधायकों ने भाग लिया। बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीबन 20 मिनट भाषण दिया। भाषण में 5 बातें की गई और मोदी सरकार पर नीतीश जमकर बरसे। इस दौरान नीतीश ने कहा, दिल्ली में सिर्फ प्रचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। हर घर नल जल दिल्ली से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, यह बिहार की योजना है, बिहार से शुरू हुआ है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ तक हमें कहा गया था कि पैसा लेकर इस योजना को दिल्ली की योजना बता दिया जाए, लेकिन हमने मना कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी के लिए नीतीश ने कहा कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नहीं माने। अटल जी की सरकार ने तय किया था कि गांव तक सड़क बनाएंगे। मैं उस सरकार में शामिल था। अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी मेरी बात माना करते थे। मेरे खिलाफ भाजपा के लोग जितना बोलेंगे उतना ही केंद्र वाले आगे बढ़ाएंगे। पर अब दिल्ली नहीं, बिहार में आइए, मिलकर काम करें। इस दौरान नीतीश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब आपके साथ थे तो कामों का प्रचार होता था, पर अब क्या हो रहा है सभी देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में साजिश की गई कि बिहार में जेडीयू खत्म हो जाए, जो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम महागठबंधन में आ गए हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सभी लोग एकजुट हो जाएं तो ये कहीं नहीं टिक सकते। आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे, अंत में बापू को भी खत्म करेंगे। एक-एक गांव और एक-एक घर में हम अपनी बात रखेंगे। सच्चाई हमारे साथ है। ये समाज में झगड़ा कराना चाहते हैं, जो अब नहीं होगा। बोलो मत, चुपचाप सुनो। अब कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज ये बार-बार बीमारी यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा। नहीं, अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे। किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था? सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया,
उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको हटा? सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए। अब सुशील मोदी पहले तो हमको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया। खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।